बीजेपी की जीत को किरकिरा कर गई ये हार। दिग्गज मंत्रियों की हार से उठे कई सवाल। 5 मंत्री जो सपा उम्मीदवारों के सामने नहीं टिक पाए। देखिए कौन कौन से वो मंत्री जिनकी हुई हार। बीजेपी के मंत्रियों की हार सपा के लिए क्यों बनी अहम। उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों ने भले ही सपा को झटका दिया हो, लेकिन बीजेपी को जो चोट सपा के उम्मीदवारों ने दी है वो कसक बीजेपी की जीत का स्वाद कसैला कर रही है। सीएम योगी की कैबिनेट में शामिल तमाम दिग्गज मंत्रियों की हार ने बीजेपी की जीत का स्वाद खराब कर दिया और सपा के लिए बीजेपी के मंत्रियों की हार कई मायने में फायदे का सौदा साबित हुई। आज हम आपको बताएंगे उन 5 मंत्रियों के बारे में जिनको हराकर सपा ने तो अपनी ताकत जाहिर कर दी, लेकिन बीजेपी अब मंथन करने में लगी है कि आखिर कमी कहां रह गई। गन्ना मंत्री सुरेश राणा को कौन नहीं जानता। योगी सरकार में जो इनका कद था वो किसी से छुपा नहीं था। शामली की थाना भवन विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर विधायक 2017 में बने थे और एक बार फिर ताल ठोक रहे थे। सुरेश राणा को उम्मीद थी कि वो इस बार भी जीत जाएंगे, लेकिन इस बार सपा गठबंधन उम्मीदवार ने उन्हें करारी शिकस्त दी। ना तो वो विधायक बन पाए और ना ही बीजेपी की साख को बचा पाए। सुरेश राणा को गठबंधन उम्मीदवार अशरफ अली खान ने हरा दिया। दूसरे नंबर पर बात करते हैं राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की। मोती सिंह प्रतापगढ़ जिले की पट्टी विधानसभा से ताल ठोक रहे थे, लेकिन पट्टी में ही सपा उम्मीदवार ने उनके हर दावे को गलत साबित कर दिया और सपा की ताकत का एहसास भी करवा दिया। मोती सिंह की हार भी बीजेपी की जीत के स्वाद में कसैला स्वाद घोल गई। मोती सिंह को 85,691 वोट ही मिल सके, जबकि सपा के राम सिंह ने 1,07,221 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। तीसरे नंबर पर बात करते हैं बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी की। पूरे कार्यकाल के दौरान डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी सुर्खियों में छाए रहे। कभी उनके बयान को लेकर सवाल उठे तो कभी कार्यकलाप को लेकर सवाल उठे। चुनाव में आए तो सपा को हराने का दम भरते रहे, लेकिन खुद ही हार गए। सपा उम्मीदवार माता प्रसाद पांडे ने उन्हें सियासी पटखनी देकर सपा की ताकत का एहसास करवा दिया। माता प्रसाद पांडे सपा सरकार में विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। उनकी इलाके में अच्छी छवि मानी जाती है। 2017 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार उन्होंने जीत के साथ ही 2017 की हार का बदला ले लिया। चौथे नंबर पर आते हैं फेफना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे मंत्री उपेंद्र तिवारी। उपेंद्र तिवारी भी सपा के सामने नहीं टिक पाए और सपा उम्मीदवार संग्राम यादव की आंधी के आगे उनके तंबू उखड़ गए। संग्राम यादव ने करीब 19,000 मतों से उपेंद्र तिवारी को हराया और जीत दर्ज कर सपा की झोली में फेफना सीट डाली। 5वें नंबर पर बात करते हैं मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला की। बैरिया विधानसभा से आनंद स्वरूप शुक्ल मैदान में थे, जिन्हें सपा प्रत्याशी जयप्रकाश अंचल ने सीधी टक्कर दी और टक्कर ऐसी मिली कि हार का सामना करना पड़ गया। आनंद स्वरूप की हार भी बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका साबित हुई कि जो मंत्री पद पर विधायक था, अगर वो हार रहा है तो इसका मतलब जनता उसके क्षेत्र में नकार रही है। इन मंत्रियों में केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम जोड़ दिया जाए तो लिस्ट में एक और नाम जुड़ जाता है। केशव प्रसाद मौर्य की हार को भी बीजेपी के लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जनता का फैसला तो स्वीकार करना ही होगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी सिरमौर जरूर दिखती है, लेकिन इन नेताओं की सपा नेताओं से हार बीजेपी के जीत के जश्न में विघ्न डालने जैसी साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।